शेख बरखा जाकिर साहब, सुलेमानिया उर्दू प्राइमरी स्कूल कालेगांव, शेख बरखा जाकिर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इज्जत इमाम सदर जलसा मेहमान खुसूसी तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था। दौरे जदीद में तालीम की अहमियत और ज़रूरत की वज़ाहत की ज़रूरत नहीं। तालीम के साथ आज कई लोग मोबाइल को जोड़ते हैं। हाँ, इसमें शक नहीं कि मोबाइल आपके हर सवाल और हर मसले का जवाब जरूर देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब तो गाँव पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब चीजें हमारे तलबा को तालीम में मुताबिक है? हाँ, जरूर है। शर्त ये है कि बच्चा ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो, तभी वो तालीम में आगे तरक्की कर पाएगा। अगर ज़हनी मसाइल ना हो तो तरक्की मुमकिन नहीं। आजकल एक माँ अपने बच्चे को जिसकी उम्र 1 से 1.5 साल की होती है, उसके हाथ में कार्टून लगाकर फोन संभालती है और खुद काम में मसरूफ होती है। बच्चा फोन में मसरूफ होता है, जिससे उसके दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। अब बच्चा उस वक्त खाना नहीं खाता जब तक कि माँ को उस पर कार्टून लगाकर ना दे। आजकल बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना वक्त निकालते हैं, जेल में बंद कैदियों की छुट्टी से भी कम होता है। बच्चे फ्रेश होने के बहाने फोन का ऐसा इस्तेमाल करने लगे जैसे कई लोग अल्कोहल और सिगरेट के एडिक्ट करते हैं। स्क्रीन ने बच्चों को यहाँ तक मनून यानी हिप्नोटाइज कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में एक माँ अपने बच्चों के सामने खांसते खांसते मर गई, लेकिन बच्चों की आंखें स्क्रीन से नहीं हटी। ये अमल तो नशे के आदि ड्रग एडिक्ट के बराबर हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसकी बात पर हम बहुत कम बात करने लगे हैं, लेकिन इसका असर इतना खौफनाक है, हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। आइए चलते हैं जदीद साइंसी खोज की बुनियाद पर स्क्रीन एडिक्शन का काला सच। अक्टूबर 2024 को देही इलाकों में 70,000 वालिदैन पर सर्वे किया गया। उसके मुताबिक 66% बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन मीटिंग के शिकार हैं और 58% वालिदैन की शिकायत यह है कि इसकी वजह से उनके बच्चों में जाहिलियत यानी एग्रेशन और इज़्तिराब यानी इंफेक्शन बढ़ गया है। आलमी सेहत के तंजीम के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल के बच्चों का इंतहाई हद 1 ही घंटा हो। दूसरा नुकसान ये हुआ कि दिन की रोशनी और खुली हवा की कमी की वजह से मायोपिया का खदशा बढ़ गया है। मायोपिया का मतलब दूर की नजर कमजोर होना। आलमी तंजीम सेहत के मुताबिक बीते 2 दहाइयों में मायोपिया 50% तक बढ़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 आते भारत में 50% बच्चे मायोपिया का शिकार होंगे और उन्हें चश्मे लगेंगे। तीसरा नुकसान बेख्वाबी का है। हर 1 घंटा स्क्रीन टाइम नींद के 10 मिनट घटाता है। साइकाइट्रिस्ट माहिर नफ्सियात के मुताबिक सोने से 3 घंटे कबल स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। उन्हीं की रिपोर्ट है 2019 से लेकर 2023 तक 240% तलबा की तादाद बढ़ गई है। ज़हनी बीमारियों के शिकार होकर दवाखानों के चक्कर काट रहे हैं। चौथा नुकसान, बड़ी उम्र के तलबा ऑनलाइन तालीम के नाम पर रात भर मोबाइल पर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हैं और लड़कियां रील्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर अपना पढ़ाई का वक्त बर्बाद कर रही है। 100% ऐसे नहीं, लेकिन 85% तलबा मोबाइल एडिक्ट बन चुके हैं। सोशल मीडिया की दुनिया चकाचौंध करने वाली होती है जो हकीकत से परे है और तलबा इसी को सच समझ बैठे हैं। इसीलिए माहिर तालीम भारत के UPSC और NPSC पढ़ाने वाली विकास फीसद पहली वाले और 5% बिहार वाले करते हैं। अगर ऑफलाइन तालीम में आपके कुछ नफरत कम आए चलेगा, ऑनलाइन के चक्कर में मत रहना। काश लौट आए जब तक रियाजी के मसाइल और अंग्रेजी ग्रामर पूछने के लिए अपने उस्ताद के घर के बाहर बैठे रहते और बच्चों की टोलियां पढ़ाई के बाद शाम वक्त मैदान में सूरज गुरूब होने तक चलते। लोग चबूतरों पर बैठकर अपने बच्चों की पढ़ाइयां करते, एक दूसरे से बात नहीं करते और छोटे बच्चे अपनी खिलौनों से कहते काश ऐसा होता। आखिर में मैं